हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग का एक शॉर्ट रिवीजन और इसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर दोज विच कैन ब्रीथ, ग्रो एंड मूव ऑन देयर ओन। हर वो लिविंग थिंग जो सांस लेगा, बढ़ेगा और एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव कर पाएगा, वो लिविंग थिंग्स कहलाएगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे थिंग्स जो सांस नहीं लेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव। Next is characteristics of living things. Living things are made up of cells. यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारी लिविंग थिंग्स सेल्स के बने हुए हैं। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 2000 मिलियन सेल्स। न्यू बॉर्न बेबी में कितने सेल्स होते हैं? 2000 मिलियन सेल्स। तो सोचिए हम में कितने सेल्स होंगे। सेल्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। Organisms which is made up of one cell is known as unicellular organism. For example, amoeba, bacteria, yeast, etc. अगर आएगा व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सेल से मतलब मेनी सेल्स से बन के मिल के बने हुए हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, कैट, हॉर्स, हम सब, ये सारी चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। प्लांट अपने जीवन भर ग्रो करते हैं और एनिमल्स का ग्रोथ एक एज पे आके रुक जाता है। जैसे हम पहले छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, हमारा एज फिर रुक जाता है कि नहीं? उसके आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को खाना पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट पे उनके फूड के लिए। लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो वे जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाए रहते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो उसका ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। प्लांट्स और ह्यूमंस मीन्स कैसे मूव करते हैं? ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल तो हम चल के एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? आप सब ने देखा होगा, सनफ्लावर सन के साइड घूम जाता है। इससे हमको पता चलता है कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। चलते फिरते नहीं हैं लेकिन मूव करते हैं। ठीक है। जैसे केला का पेड़ है, जब उसमें केला फलता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था, लेकिन डाउनवर्ड्स झुक जाता है, जिससे पता चलता है कि वो प्लांट भी मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से को रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, वो लाइट से दूर भागता है। जो प्लांट है, प्लांट का टिप है, वो कहाँ जाता है? सन के साइड मूव करता है। जब भी हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो आपने देखा होगा कि सारी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, बंद हो जाती हैं।
तो जिससे पता चलता है कि लिविंग थिंग्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। पेरेंट जब अपने न्यू जनरेशन को, दूसरे जनरेशन को या अपने बच्चों को जन्म देते हैं तब वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एनिमल्स या तो अपने बच्चों को जन्म देंगे या तो अंडे देंगे जिनमें से उनके बच्चे निकलेंगे। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग, कैट एट्सेट्रा। ऐसे भी एनिमल हैं जो अंडे देते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? बर्ड, फिश एट्सेट्रा। और प्लांट्स कैसे अपने न्यू बॉर्न्स को जन्म देते हैं, अपने अगले जनरेशन को? जब हम सीड ग्रो करते हैं या कोई लीफ के थ्रू भी प्लांट बढ़ जाता है, या स्टेम को जब काट के, तना को काट देते हैं ना, जैसे रोज़ को काट के लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उससे भी एक नया प्लांट बन जाता है। तो लिविंग थिंग्स ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। जो भी हम खाते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल। तो एनिमल का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिया। हमारे बॉडी से यूरिया यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है बॉडी से, या बोले तो एक्सक्रीट हो जाता है। बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब प्लांट्स में कैसे होगा एक्सक्रीशन? प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, तो हम लोग को पता है कि प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट रहते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो वो उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का क्या होता है? एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। लिविंग थिंग्स कुछ उन कितने सालों तक जीते हैं वो उसका लाइफ स्पैन होता है, कितने टाइम तक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ घंटे जीते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सालों साल जीते हैं। जैसे कि टॉर्टॉइस 120 साल जीता है। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस का लाइफ स्पैन क्या होगा? 120 ईयर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, नॉन लिविंग थिंग्स सेल से नहीं बने हैं। लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करते हैं। ये ऐसी कुछ कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हमको पता है कि प्लांट और एनिमल होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पहले देखेंगे। हाइट, साइज और शेप के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके तने बहुत छोटे होते हैं, एकदम नाजुक से होते हैं, तुरंत टूट सकते हैं। जैसे कोरिएंडर, मिंट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने साग भाजी होते हैं सब हर्ब्स में आते हैं। उसके बाद आता है श्रब्स। श्रब्स झाड़ी जैसा होता है, हर्ब से बड़ा होता है और ट्री से छोटा होता है ना, झाड़ी टाइप का होता है, जैसे रात रानी, बोगनवेला एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्री। ट्री जो होता है लंबा, चौड़ा, स्ट्रॉन्ग, उसमें वुडी स्टेम प्रेजेंट रहता है, वो श्रब से ज़्यादा मजबूत रहता है और हर्ब से भी, फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, मैंगो एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। एक प्लांट कितना टाइम तक जिंदा रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको 3 भागों में बांटा गया है, एनुअल, बिनियल और पेरेनियल। एनुअल क्या होता है? एनुअल एक सीजन के लिए जिंदा रहता है, फॉर एग्जाम्पल मटर का पौधा, पी प्लांट, या वीट या राइस एक सीजन के लिए होते हैं।
वो ग्रो करते हैं, उनमें फल फूल आता है, फिर वो मर जाते हैं और उनका प्लांट को हम रख लेते हैं, मतलब उनके प्लांट प्रोडक्ट को, फ्रूट्स को, है ना। दूसरा है बिनियल। ये 2 सीज़न के लिए रहते हैं। पहला सीज़न में इनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, दूसरे सीज़न में फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कैरट और रेडिस। पेरेनियल। पेरेनियल सालों साल जीते हैं, इनमें हर साल फूल और फल आते हैं, जैसे मैंगो, गुआवा, नीम एट्सेट्रा। आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बिनियल एंड पेरेनियल भी दे सकता है, तो ये में इसी को लिखना है। डिफरेंस बिटवीन एनुअल एंड बिनियल भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। किसी प्लांट में फूल प्रेजेंट रहते हैं, किसी प्लांट में फूल नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लांट विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। जिनमें फूल खिलते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंड प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर नॉन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स जिसमें फूल नहीं खिलते हैं उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल क्या होगा? मैंगो, ऑरेंज, नीम, रोज एट्सेट्रा। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के एल्गी, मॉस और मशरूम। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब एक हिसाब से घर। प्लांट और एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वही उनका हैबिटेट होता है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्लांट 2 जगह रहते हैं, एक पानी में रहते हैं, एक लैंड में रहते हैं। ऐसे प्लांट जो लैंड में रहते हैं ज़मीन पर, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है: मीजोफाइट, जेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या है? मीजोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, ज़मीन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जिनको मॉडरेट वाटर की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल वाटर की। जैसे इसका एग्जांपल है मैंगो ट्री, एप्पल ट्री एट्सेट्रा। ज़ीरोफाइट्स मतलब ऐसे पौधे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये रेतीली मिट्टी टाइप के में मिट्टी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, बबूल। अब आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब वाटर, तो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली एट्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन मीजोफाइट्स और जेरोफाइट्स भी पूछ सकता है। जैसे आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में क्या है? नेम द 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। 2 टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में लिखना है कि वो वाटर की रिक्वायरमेंट उनमें कैसी होती है और किस जगह पे रहते हैं। तो 2 टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब लैंड वाले प्लांट क्या होंगे? मीजोफाइट्स और जेरोफाइट्स। तो इनमें क्या पूछ सकता है? डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में बांटा गया है। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स भी 2 टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स मतलब क्या होगा? ऐसे प्लांट जो सड़े गले पदार्थ या डेड एंड डिकेइंग बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं, जैसे कि मशरूम। और पैरासाइट क्या होगा? पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, है ना, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। सेप्रोफाइट सड़े गले पदार्थ के ऊपर, सड़े गले पत्ती के ऊपर रहेंगे, जिएंगे। और पैरासाइट्स लिविंग प्लांट मतलब दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन को ले लेते हैं और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? मशरूम, फंगस, फंगी,
जो पेड़ में लगे रहता है, और पैरासाइट क्या होगा, डॉडर। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। तो बैकबोन के प्रेजेंट होने के वजह से एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बैकबोन होता है उनको वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बैकबोन नहीं होते हैं उनको इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। वर्टेब्रेट्स का वेल डेवलप्ड बोनी स्केलेटन होता है, इनवर्टेब्रेट्स का सॉफ्ट बॉडी होता है। मतलब नॉर्मल भाषा में बोलें तो वर्टेब्रेट्स चलते हैं और इनवर्टेब्रेट्स रेंगते हैं, क्योंकि उनमें बैकबोन होता ही नहीं है। वर्टेब्रेट्स का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग एट्सेट्रा। नॉन वर्टेब्रेट्स का अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। ये तीन टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं, जैसे काऊ, गोट, डियर एट्सेट्रा। कार्निवोर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मांस मछली भी खाते हैं और पेड़ पौधे को भी खाते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोर का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, काऊ, गोट एट्सेट्रा। कार्निवोर का एग्जाम्पल क्या होगा, लायन, टाइगर। और ओमनीवोर का एग्जाम्पल बेयर, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच ईट, एनिमल्स विच ओनली ईट फ्रूट्स आर नॉन एज फ्रूगीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल पैरोट। ऐसे एनिमल जो फ्रूट्स खाते हैं उनको फ्रूगीवोर्स बोलते हैं, जैसे पैरोट। इंसेक्टिवोर्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं उनको इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स, ऐसे एनिमल जो डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल के ऊपर जीते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। क्या करते हैं, सड़े गले प्लांट या एनिमल के ऊपर रहते हैं वो प्लांट्स, वो एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया। और पैरासाइट्स क्या होंगे, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लीच। जो लीच मतलब वो होता है जो खून चूसता है, जोंक। तो वो दूसरे बॉडी पे, दूसरे एनिमल की बॉडी पे अगर लग जाता है तो उनका ब्लड सक करता है। सिर में जो जुएं होते हैं वो भी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे एनिमल वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जनरली दो टाइप से करते हैं। ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देंगे, ऐसे एनिमल जो अंडे देंगे। तो कौन से एनिमल अपने बच्चों को, मतलब जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होगा, रैट, काऊ, ह्यूमन एट्सेट्रा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो जो अंडे देते हैं उनसे उनके बच्चे निकलते हैं, उनका एग्जाम्पल होगा फिश, बर्ड एट्सेट्रा। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी, उनका बॉडी डिवाइड होता है और नया जनरेशन या उनका नया जनरेशन बन जाता है, वो अपने बच्चों को वैसी जन्म देते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा। जो एनिमल अंडे देते हैं उनको ओविपेरस एनिमल बोलते हैं, जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपेरस एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। एनिमल के बॉडी कवरिंग होने के कारण उनको अलग अलग टाइप से में बांटा गया है कैटेगरीज में। जैसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर एग्जाम में आया राइट नेम्स ऑफ टू एनिमल विच हैज़ स्केल इन देयर बॉडी, क्या लिखेंगे, फिश और स्नेक। नेक्स्ट है एनिमल विच है स्लाइमी स्किन। कौन सा एनिमल का एकदम फिसलन वाला स्किन होता है, फ्रॉग का। कौन से एनिमल के बॉडी में फेदर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि पंख प्रेजेंट रहते हैं, बर्ड्स के।
कौन से एनिमल के बॉडी में हेयर प्रेजेंट रहते हैं? एनिमल्स हैविंग हेयर कौन कौन होंगे? बियर, हॉर्स, कैट, डॉग, गोट, sheep, etc. Next is importance of plant and animal. Importance of plants and animals. क्या होंगे प्लांट्स के एग्जाम इम्पोर्टेंस? प्लांट्स का तो बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। क्या है? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट से हमें फूड मिलता है, जैसे फ्रूट, ग्रेन, वेजिटेबल, ऑयल, स्पाइस, शुगर एट्सेट्रा। प्लांट से हमें वुड मिलता है, रबर मिलता है, पेपर मिलता है, कॉटन मिलता है। प्लांट से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं प्लांट से, जैसे नीम, तुलसी एट्सेट्रा। और एनिमल्स का क्या क्या यूज़ होगा? एनिमल्स को क्या करते हैं? एनिमल्स के ऊपर वज़न लाद के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल्स से जो दूध मिलता है उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, हनी मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। एनिमल के एक्सक्रीटा मतलब एनिमल का जो वेस्ट है उससे गोबर गैस बनाया जाता है। एनिमल से सिल्क मिलता है, वूल मिलता है। जो शीप होता है उसका बाल ही तो होता है ना वूल, जिससे क्या बनाया जाता है? ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। मतलब एनिमल्स का और प्लांट्स का इतने सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। हर लिविंग बीइंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करता है, इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल लिविंग थिंग्स responds to stimuli. For example, earthworm move away from light and tip of shoot system tend to move towards light. Next, touch me not plant is responses to the touch stimulus. टच मी नॉट प्लांट को भी टच करते हैं तो क्या होता है? मुरझा जाता है, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन एक था कि ए क्लाउड इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग इवन दो इट कैन मूव एंड कैन ग्रो बिगर। जो क्लाउड है वो नॉन लिविंग कहलाता है, लेकिन वो मूव भी करता है और बड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि वो लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करता। क्लाउड भले बढ़ता है, लेकिन क्लाउड सांस लेता है क्या? नहीं लेता। क्लाउड्स डू नॉट रेस्पायर, क्लाउड सेल से बना हुआ नहीं है। क्लाउड इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। क्लाउड क्या होता है? डू नॉट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्लाउड को फूड वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्लाउड्स का डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। होता है क्या? क्लाउड्स रिप्रोड्यूस नहीं करता, क्लाउड्स का लिविंग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट नहीं करता। इतने सारे लिविंग कैरेक्टर्स वो नहीं करता क्लाउड, इसीलिए वो नॉन लिविंग होता है। भले ही वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है या एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए, बाकी क्वेश्चंस आपको चैप्टर मतलब इस पे क्या बोलते हैं, लेसन को इस जब एक्सप्लेन की तभी मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे अहेड।